प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी। नए नियमों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसे 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। पहले ये 30 जून तक के लिए था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र पर बरसते हुए पीएम मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को देश की जनता के साथ धोखा बताया और कहा कि ये एक बिग जीरो है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक पैकेज में राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राहत के कदमों का ऐलान के बाद ममता ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, मंगलवार को जब पीएम ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, राज्यों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीद जताई है कि एमएसएमई के जरिए भारत ग्लोबल इकोनॉमी बनेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूत भूमिका एमएसएमई की है। लॉकडाउन के दौरान भी 16.40 लाख लोगों को रोजगार देने वाली एमएसएमई इकाइयों पर ही भविष्य का बड़ा दारोमदार है। सीधे करीब 3 करोड़ रोजगार इससे जुड़े हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक राहत पैकेज बूस्टर की तरह काम कर सकता है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए अस्थायी रूप से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें 8 जोड़ी स्पेशल राजधानी ट्रेनें दैनिक आधार पर रोजाना अपने निर्धारित स्टेशनों से छूटेंगी, जबकि बाकी ट्रेनों का संचालन सप्ताह में सीमित दिनों में ही किया जा रहा है। इन सभी स्पेशल राजधानी ट्रेनों के संचालन का टाइम टेबल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन ट्रेनों का अस्थायी संचालन 12 मई से 20 मई तक किया जाएगा। इन ट्रेनों के टिकटों की एडवांस बिक्री फिलहाल 1 सप्ताह के लिए ही की जा रही है। इस सप्ताह ट्रेन के संचालन की समीक्षा के बाद अगली घोषणा की जाएगी। घोषित टाइम टेबल के मुताबिक कुल 15 जोड़ी ट्रेनों में 8 जोड़ी ट्रेनें 12 मई से 20 मई तक रोजाना अपने निर्धारित स्टेशनों से छूटेंगी। वाराणसी में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। बुधवार को कोरोना के 5 और मामले सामने आए हैं। बनारस में अब तक कुल 90 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि 74 मरीज कोरोना को मात देकर अस्पताल से लौट आए हैं। 35 मरीज अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। वाराणसी में देश के अन्य राज्यों में रिकवरी रेट काफी बेहतर है। जिस रफ्तार से शहर में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ी है, उसी रफ्तार से ठीक भी हो रही है। इसी बीच जिला प्रशासन ने टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी है। जिले में अब तक 3002 लोगों को कोरोना टेस्ट हो चुका है। इनमें से 2850 की रिपोर्ट आ चुकी है।